नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं नविता शर्मा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, आप देख रहे हो कि काफ़ी साल लगा लो, 1 साल 1.5 साल के बाद ही मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है। पहले मेरा मन करता था कि मैं मोटिवेशनल बनाऊँ, क्योंकि कुछ ज़िंदगी में ऐसे हादसे होते हैं कि उन हादसों से उभर पाना इंसान को मुश्किल होता है। पहले मैं भी ऐसा ही बोलती थी कि हादसों से उभरने की कोशिश करो, मोटिवेशनल में बताती थी बहुत सारे लोगों को। लेकिन जब खुद के साथ होता है ना, तब पता लगता है कि क्या हमारे साथ होता है, क्या नहीं है। तो एक ऐसा ही हादसा मेरे साथ हुआ। मेरी माँ चली गई। तो जब किसी लड़के की माँ चली जाती है जवानी के अंदर, तो उसको बड़ा दुःख होता है। मन में विचार भी आते हैं कि माँ तू क्यों चली गई, क्योंकि माँ के बिना तो मायका भी नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई शादी हो, विवाह हो, घर में, मायके में या ससुराल में, तो सबसे पहले माँ की याद आती है। क्योंकि जब हम आस-पास किसी और की माँ को देखते हैं तैयार होके आती है, तो हम भी सोचते हैं ना कि काश मेरी माँ होती तो वो भी सच से तैयार होके आती, साड़ी बाँधती, तो हम भी फ़ोटो क्लिक करवाते माँ के साथ में। तो कुछ हादसे जीवन में ऐसे होते हैं कि उनको आगे बढ़ पाना मुश्किल होता है छोड़ के। लेकिन कहते हैं ना कि मेरे घरवालों ने, ख़ास करके मेरे पतिदेव ने मेरा इतना अच्छा साथ दिया है कि उन्होंने मुझे इस हाथ से उतारने की बहुत कोशिश की है। फिर मेरे को लगा कि मैं भी एक माँ हूँ। अगर मैं भी ऐसे करूँगी तो पता नहीं मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को क्या होगा, छोटे-छोटे मेरे बच्चे हैं। तो मैंने ऐसे करके अपने जीवन की फिर गाड़ी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मोटिवेशन आप देखते हो मैं बनाती हूँ, नाटक के रूप में बनाती हूँ और उसमें मुझे थोड़ा प्यार भी मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। तो मेरा बस इसमें यही है कि जो मन में विचार आता है, तो आज मेरा वही विचार आया कि जो मेरे मन में विचार हैं, जो ख़्यालात हैं, लोगों को देख के तो क्यों ना हम शेयर करें। अगर हम मन में रखेंगे तो कौन जानेगा हमारे मन में क्या विचार है। हो सके मैं आपके सामने शेयर करती हूँ, तो कुछ तो आपके दिमाग में फ़र्क पड़ेगा कि भई हाँ, ये बात सही। 10 में से 5% 3% तो होता है, किसी के जीवन सुधर जाए तो अच्छी बात होती है। तो मैंने यही सोचा है। तो सबसे पहले हम उस जनरेशन के पैदा हुए बच्चे हैं, जहाँ हमारे माँ-बाप के सामने हम बोलते भी नहीं हैं। कुछ गलती हो जाए तो ठीक है पापा, ऐसे नीचे ना अड़कर, ना कोई सॉरी बोलना, ना कुछ और है। पापा बोलेंगे आगे से करेगा, तो हम मना कर देते, पापा नहीं करेंगे आगे से, अब की बार छोड़ दो। चाहे वो मारे मत, लेकिन हमें ऐसा ही लगता था पापा कभी मार ना दे। लेकिन आज की जनरेशन बहुत अलग हमसे। हम तो उस ज़माने में हैं कि जब सगाई करके आते थे पेरेंट्स, तो हमें तो फ़ोटो पता नहीं कब दिखने को मिलती थी, लड़के की या लड़की की फ़ोटो। हमें तो बस, हम कह भी नहीं सकते थे। मन में एक उत्साह रहता था कि पता नहीं कैसा होगा लड़का, घर-बार कैसा होगा। लड़के का भी यही सोचना होता था कि पता नहीं कैसी होगी, क्या करती होगी, कैसी शक्ल होगी। लेकिन जैसे हम उसकी फ़ोटो देखते थे, तो हम उसमें ना नहीं कर सकते थे। क्योंकि पापा ने बोला कि रिश्ता पक्का कर दिया, सर पे हाथ रख के आ गए हैं, तो फिर समझो पक्का ये रिश्ता है, वो हमें भी मंजूर ही होता था। और सच में दोस्तों, जब माँ-बाप देखते थे ना हमारे लिए अच्छा रिश्ता देखते थे, क्योंकि उस ज़माने की शादियाँ करी हुई बिना देखे, सिर्फ़ एक फ़ोटो की शादियाँ अब तक चलती हैं। और आज देख लो, खुद देखने के बाद भी शादी नहीं चलती है। लव मैरिज करते हैं वो भी नहीं चलती है, वो तो खुद की पसंद की भी नहीं चलती है। तो हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो ज़माने की है, मैं उन्हीं से थोड़ा याद दिलाना चाहूँगी। क्या आपने भी ऐसा किया था? देखो, 2000 के बाद तो थोड़ा-सा ऐसा हो गया था कि रिश्ते वाले लड़का-लड़की को देखने लग गए थे। 2000 से पहले तो हमारे जो पेरेंट्स होते थे उन्होंने देखा नहीं था। ना पापा को मम्मी ने देखा था, किसी ने देखा था। जो घरवाले करके आ गई तो आ गई। ना कोई नौकरी सरकारी जॉब-वॉब होती थी। नहीं, जो लड़का करता है ठीक है, खेती-बाड़ी करता है, हाँ, हाँ ठीक है, संस्कारी है, हो गया बस। हमारे में ऐसे ही होता था पहले, हमारे क्या सब में यही होता था। लेकिन आज तो सरकारी नौकरी के बाद भी रिश्ते नहीं टिक रहे हैं। इसका क्या कारण है? और आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है। ट्रेंड भी क्या है कि एक लड़का और लड़की जिसकी शादी तय हो रही है, हल्दी मेहंदी सब कुछ है। कल लड़के की शादी है, लड़के की भी। तो रात के 10-11 बजे लड़का 2 ढोलक लेके लड़की घर जाता है और गाना बजाता है, मैं आया तेरे घर तुझको लेने। लड़की मेहंदी लगा के रखती है, बाहर देखती है, सरप्राइज़ हो जाती है, हँसती है, या ऐसे करती है। लड़का खुश होता है, अपनी 2-4 बहनें होती हैं, जो भी साथ में लेके आता है, वो एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो के चक्कर में जो तुम्हारे संस्कार है ना, वो कहीं घुल गए हैं। अरे! हमारे ज़माने में लड़का देखना तो क्या, बहुत अलग बात होती थी। एक रात, अरे!
तुम्हें 2 घंटे का ही तो फ़र्क है। तुम उसके रात के 12 बजे उसको देखने के लिए आ रहे हो। अरे हमें पता है तेरे घर तेरी ही है ये, किसी की नहीं। जब हल्दी, मेहंदी रस्म सब कुछ हो गई है, तो वो तेरी है, किसी और की कैसे हो सकती है ये बताओ? क्या इतना वेट नहीं कर सकते हैं? और आजकल के पेरेंट्स भी क्या करें? भैया हम लगा लो, आजकल हम क्या कर सकते हैं? जब बच्चे खुश हैं तो हमें भी हाँ में हाँ करनी पड़ती है। आजकल पेरेंट्स की नहीं चलती है, बच्चों की चलती है। उनको लगता है कि कहीं अगर हमने कुछ मना किया है और बच्चों ने मना कर दिया तो शादी में सारा का धरा-धरा जाए, उनकी बेइज़्ती होगी। तो वो तो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कर देते हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। अरे 1 दिन के फ़र्क में तुम्हें क्या लगेगा? वहीं तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं, सब रिश्तेदार रहते हैं, तुम उनके गले मिल रहे हो, मैं आया तेरे को लेने के लिए, क्या है ये? कैसे है ये? अरे हमारे ज़माने में तो पता नहीं 1 महीने के बाद में, अगर महीने तो क्या, अब भी हम जाते हैं ना, तो कहीं हमारे साथ में हस्बैंड बैठे रहते हैं, पापा होते हैं, तो हम तो वहाँ से उठ के भी चले जाते हैं। इतनी हमें इज़्ज़त करनी पड़ती है, इतनी शर्म आती है, क्योंकि ऑटोमेटिक शर्म आती है। खाना तो मतलब ही नहीं है, जहाँ बटे हुए खाना खाते हैं, वहाँ तो हम बैठ भी नहीं सकते थे, और अब भी हमारे अंदर यही है। जो हमारे साथ की जनरेशन है, उनके साथ में अब भी ऐसा ही है। हालाँकि थोड़ा-सा मॉडर्न ज़माने में हो गए हैं लोगों को देख के, पर ऐसा नहीं है। जो तुम लोग करते हो साथ में खाना, डांस-वांस, हाथ में हाथ धर के, अरे शादी हो रही है तो तुम्हें सब कुछ ही करना है भाई। लेकिन थोड़ा-सा शर्म-वम तो होती है ना। शर्म की बात क्या है, ये भारतीय संस्कृति है। अगर आप इसी को धज्जियाँ उड़ा रहे हो, ये तो विदेश से मॉडर्न कल्चर का होता था कि हम शादी में हाथ गाल के डांस कर रहे हैं, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। ये मॉडर्न संस्कृति होती है, हमारी नहीं होती है। तो थोड़ा-सा हट के करना चाहिए। और एक ये हमारा देखो, शादी में जो होता है खर्चा बड़ा होता है। आजकल होड़ हो रही है, तुलना करते हैं, कंपेयरिज़ करते हैं कि अगर उसने शादी में इतना करा है तो मैं इससे ज़्यादा करूँगा। नहीं दोस्तों, अगर हमारे देश में फ़िलहाल पता है आपको संकट है, सोने का भी और पेट्रोल डीज़ल का संकट आ रहा है, गैस का है, तो उसके अनुसार अपना बजट लेके चलो। जितना हो सके कम बजट में शादी करो और कम मेहमानों को करो। हो सके तो इस अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बुलाना भाई। क्योंकि अगर आपने उनको नहीं बुलाया ना, तो आपकी शादी तो उड़ाने की तैयार रहेगी। उनको बुला लेना, और किसी को टाल उनको और किसी को समझा सकते हो, दोस्त-वोस्त को समझा सकते हो, लेकिन उनको नहीं समझा सकते, तो उनको ज़रूर बुलाना। और जो मेरी वीडियो थी आज की कैसी लगी, मैंने अपने विचार रखे हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं कुछ अच्छी ऐसी टॉपिक के साथ में। अब मैं कोशिश करूँगी कोई अच्छी-अच्छी वीडियो बनाने की, मोटिवेशन, जिससे आपका भला हो जाए। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।